हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम अपनी जो है क्लास 8 की बसंत जो है बुक पढ़ रहे हैं। आज जो है हम इसका पाठ नंबर 10 करेंगे। जो ये पाठ है अकबरी लोटा, ये एक कहानी है और इसको लिखा किसने है? अन्नपूर्णानंद वर्मा ने जो है इसको लिखा है। इस कहानी में जो है मतलब कि एक पंडित हैं, उनकी मतलब समझदारी के बारे में बताया गया है कि उन्होंने कैसे समझदारी से काम लिया। यह यहाँ पर जो है वो बताया गया है इस कहानी में। और जो हमारी कहानी है, मैं आपको हर बार जब भी पाठ पढ़ाती हूँ तो बताती हूँ कि जो हमारी कहानी है, रिपोत्राज हैं, ये हमारे हिंदी साहित्य के गद्य खंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। क्या है इस कहानी में देखते हैं। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। ठीक है, एक लाला है झाऊलाल, उनका नाम है। उनको खाने पीने की कोई भी कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में उनका मकान था। काशी एक जगह का नाम है। नीचे की दुकानों में से एक 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। कि नीचे की जो दुकान थे उनमें से 100 रुपये जो है उनको महीने के मिल जाते थे। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। कि मतलब उनको जो है महीने का जो है 100 रुपये तो मिल जाता था, लेकिन 250 रुपये जो है उनको आँख सेकने के लिए, मीन्स आँख से देखने तक भी जो है उन्हें नहीं मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक मतलब कि अचानक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपये की मांग कर ली। तो वो जो है उनका दिल जो है वो घबरा गया एकदम से। और मतलब कि इस तरीके से सोचने लगे कि मैंने तो 250 रुपये देखे तक नहीं है, मैं इसको कहाँ से ला के दूंगा। तो उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लो। तो उनकी पत्नी बोली कि आप डरो मत, अगर आप मुझे नहीं दे सकते तो मैं अपने भाई से मांग लूँगी। तो लाला झाऊलाल जो हैं इस बात से तिलमिला उठे, मतलब उन्हें गुस्सा आ गया, क्योंकि बात तो उनकी इज्जत की थी। कि मान लो भाई, अगर वो अपने भाई से मांगेंगी तो उनकी इज्जत क्या रह जाएगी कि वो अपनी पत्नी को 250 रुपये भी नहीं दे सकते। तो इस तरीके से जो है लाला झाऊलाल जो है वो तिलमिला के उठ गए। उनको मतलब तिलमिलाना मीन्स उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। उनकी पत्नी बोली कि मुझे जो है इसी ज़िंदगी में चाहिए, ऐसा नहीं है कि 250 रुपये 7 जन्मों के बाद दोगे। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। तो लाला झाऊलाल बोले कि इसी हफ्ते में ले लेना। तो सप्ताह से तात्पर्य 7 दिन है या 7 वर्ष से? तो उनकी पत्नी बोली कि आपका इस सप्ताह से तात्पर्य 7 दिन ही है ना, या कि 7 वर्षों में मुझे ला करके दोगे? तो लाला झाऊलाल जो है उन्होंने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। मतलब कि जैसे मान लो आज संडे है तो अगले संडे को जो है मुझसे तुम 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन जो तो में यूं ही बीत गए और रुपयों का लेकिन कोई भी प्रबंध न हो सका, तब उन्हें जो है वो टेंशन होने लगी, चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर आप दे न सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी। अब मतलब कि 4 दिन बीत गए, उनको पैसों का कोई इंतजाम नहीं हुआ। अब वो सोचने लगे कि पैसों का इंतजाम तो नहीं हुआ, मैं कहाँ से दूंगा। और प्रश्न जो है उनकी मान सम्मान का, प्रतिष्ठा मीन्स मान सम्मान का था। और ठीक है, तो अब उन्होंने वादा भी किया था, अगर वो नहीं दे सके तो उनकी पत्नी जो है मन में क्या सोचेगी और उसकी नज़रों में जो है उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। मतलब कि वो क्या करते थे, अपनी वाहवाही करते रहते थे। उनकी बहुत सारी कहानियां जो है वो अपनी पत्नी को सुना चुके थे। अब उनकी पत्नी को एक काम पड़ गया तो अब जो है चारों खाने मतलब चित होना था, चारों खाने मतलब खाली हो जाना, इस तरीके से वो हो गया था। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। अगर मान लो अगर इस बार उन्होंने पैसे नहीं दिए तो वो उसको क्या मुंह दिखाएंगे। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। अब वो गए, कहाँ गए? पंडित बिलवासी मिश्र के घर गए और उनको जाकर के जो है अपनी प्रॉब्लम बता दी। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे, मतलब बिल्कुल खाली थे, उनके पास भी कुछ भी नहीं था।
उन्होंने कहा कि मेरे पास तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। अब पंडित बिलवासी मिश्र बोले कि मेरे पास भी नहीं है, लेकिन जो है मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल जाते हैं तो कल शाम को मैं तुमसे तुम्हारे मकान पर मिल लूँगा, मीन्स तुम्हें तुम्हें जो है वहाँ आकर दे दूंगा। वही शाम जो है आज थी। आज जो है हफ्ते का अंतिम दिन था। कल जो है 250 रुपये या तो गिन देना या सारी हेकड़ी के साथ हाथ धोना है। अब बात आ गई कि भाई या तो 250 रुपये दे देंगे या फिर सारी हेकड़ी जो है उनकी निकल जाएगी, कि मैं तुम्हें तो 250 रुपये दे दूंगा, इसी जन्म में दे दूंगा। ऐसे उन्होंने हेकड़ी मारी थी ना, तो इस तरीके से यह सच है कि कल रुपया जो है न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। मतलब कि उनकी पत्नी क्या करेगी, जरा सा उनको मतलब कि हंस के रह जाएगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। मतलब कि उसकी पत्नी क्या करती थी, कैसी हंसी, जब मान लो पत्नियां पति से पैसे मांगते और पति कहते कि इतने दिन में दे दूंगा और फिर नहीं देते, तो पत्नी कैसे गुस्सा करती है और कैसे हंसती है, ऐसे करके हंसती है, और उनके पति समझ जाते कि हाँ भाई ये क्या है, गुस्सा है। इस तरीके की जो है वो हंसी होती। आज जो है शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि ना आए तो या कहीं रुपयों का प्रबंध वे न कर सके, तो अब जो लाला झाऊलाल है वो ये सोच रहे हैं कि आज शाम को जो है पंडित मिश्र को आना है। लेकिन फिर वो मन ही मन ये भी सोचते कि यदि अगर मान लो वो नहीं आए और अगर मान लो वो पैसों का प्रबंध नहीं कर सके तो फिर क्या होगा। तो इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल जो है वो छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास सी मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी जो है पानी लेकर आई। अब जो है उनको टेंशन हो रही थी, वो छत पे इधर उधर घूम रहे थे। फिर उनको जो है प्यास लग गई। उन्होंने जो है नौकर को आवाज़ दी, लेकिन नौकर था नहीं, तो अब उनकी पत्नी जो है वो पानी लेकर आ गई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना जो है वो भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। मतलब जब उनकी पत्नी आई तो वो गिलास लाना जो है भूल गई, वो सिर्फ और सिर्फ क्या लाई थी, लोटे में पानी लाई थी। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। मतलब कि वो लोटा भी ऐसा था कि टूटा फूटा सा, दबा कुचला सा ऐसा लोटा था, और लाला झाऊलाल को जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ठीक है, था तो नया, साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। मतलब कि वो लोटा जो है इस तरीके से पिचका हुआ, ऐसे दाग धब्बे पड़े हुए, ऐसा लोटा होता है ना, कई बार घरों में पुराना सा लोटा हो जाता है और जब वो गिरता है तो उसमें दाग धब्बे से पड़ जाता है। इस तरीके का जो है वो लोटा था। लाला ने जो है लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। मानना ही चाहिए, इसी को जो है सभ्यता कहते हैं। जो पति जो है अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। मतलब कि पति जो है जो अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, तो वो पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अगर चू कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा। अगर मान लो पत्नी के सामने भाई बोले, थोड़ा सा मजाकिया टाइप का कहानी है कि अगर मान लो अपनी पत्नी के सामने वो बोलेंगे तो प्लेट की जगह जो है आज उनको बाल्टी में भोजन मिलेगा। ठीक है, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला जो है वो अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। गुस्सा पीकर मीन्स कि अपने गुस्से को जो है मन में शांत करके। ठीक है, ये मुहावरे का जो है यहाँ पर यूज़ हुआ कि गुस्सा पीना, कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करना। तो लाला झाऊलाल जो है वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करके जो है वो अब पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। छत की मुंडेर मतलब क्या होती है, जैसे मान लो ये छत है तो इसके चारों तरफ जो ऐसे छोटी सी वो बना देते हैं ना छत के, मतलब कि जैसे मान लो छत के आगे वो बना देते छोटा सा एक छज्जर टाइप से का, मतलब ऊपर थोड़े से एरिया में जो है वो छत बना देते हैं, है ना। छत के उस पर दीवार बनाना, दीवार बनाना, छत नहीं, छत तो है, छत के आगे ऐसे ऐसे जो दीवार बनी होते हैं ना उसको कहते हैं, जो थोड़ी दीवार बनी होती है उसको कहते हैं मुंडेर। लाला जो है अब अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे, और उस समय वे जो है छत के मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो,
उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं बनाया कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि वे इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों से कुछ नहीं कहा है। लाला झावलाल जो है मुश्किल से एक दो घूंट जो है पानी पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा जो है वो छूट गया। मीन्स कि लाला झावलाल जो है उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक दो घूंटी पानी पिया होगा और अचानक जो है उनके हाथ से जो है लोटा छूट गया, मतलब कि उन लोटा जो है हाथ से छूट करके नीचे गिर गया। तो लोटे ने जो है ना दाएं देखा ना बाएं, वह जो है नीचे गली की ओर चल पड़ा। अब लोटा कहाँ गिरा? नीचे जमीन में गिरा, ठीक है, नीचे छत के नीचे। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ ईजाद की थी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। हमें पता है ना, न्यूटन ने लो दी थी, ग्रेविटी लो जो है वो दिया था न्यूटन ने, है ना। तो वही यहाँ पर इसको बता रहे हैं कि जो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जिसको बोलते हैं, तो वो जो है लोटे को अपनी तरफ क्या कर रही थी, खींच रही थी। तो उसी के बारे में बता रहे हैं, थोड़े मजाकिया वे में बता रहे हैं कि लोटे ने ना तो इधर देखा ना उधर देखा, मतलब ना दाएं देखा ना बाएं देखा, सीधा कहाँ चला गया, नीचे गली में चल पड़ा। और उसका वेग मतलब उसकी गति जो है अपनी गति को भी लज्जाता हुआ, मतलब उसकी गति इतनी तेज थी कि वो एकदम से जो आंखों से ओझल हो गया, मतलब आंखों के आगे से हट गया। आंखों से ओझल हो जाना मतलब कि आंखों के सामने से आंखों के सामने ना होना, दिखना, ठीक है, ना दिखना। ये भी एक मुहावरा है। किसी ज़माने में मतलब कि एक वो सोच रहे हैं कि किसी ज़माने में जब न्यूटन ने क्या किया था, पृथ्वी की मतलब कि हमारी अर्थ पर जो है ग्रेविटी के बारे में बताया था ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ठीक है, वो क्या करती है, ऊपर से कोई चीज़ आती है उसको अपनी तरफ खींचती है। तो उस लॉ के बारे में बता रहे हैं कि जो है एक ईजाद इस चीज़ की जो है ईजाद की थी न्यूटन ने, जो इस चीज़ की ईजाद किया था, तो वो इस चीज़ को बारे में बता रहे हैं। और वो सारी जो शक्ति है वो इस समय जो है वो लोटे के पक्ष में थी, वो जो है पृथ्वी लोटे को अपनी तरफ खींच रही थी। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ठीक है, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। मतलब कि वो कहाँ से गिरा था, तिमंजिले मीन्स कि जैसे कि तीन मंजिल, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जिसको हम आजकल क्या, जैसे पहले क्या बोलते थे, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, तो इस तीसरी मंजिल से जो है वो नीचे गिरा था, है ना। यह लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर, मतलब कि पता नहीं किसके झोपड़े पर जो है ये जाकर गिरेगा और क्या संदेश उनको पहुंचाएगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में चोर का जो है वो हल्ला उठा। लाला झावलाल जब दौड़ कर नीचे उतरे तब एक भारी भीड़ जो है उनके आंगन में घुस आई। अब हुआ भी ऐसा ही कि जो है वो पता नहीं, आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि वो कहाँ गिरा, ठीक है। अब लाला झावलाल जो है वो नीचे भाग कर गए। उन्होंने देखा कि उनके जो है आंगन में एक भीड़ जो है वो घुसी आ रही है, ठीक है, भीड़ आ रही है। लाला झावलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक जो है अंग्रेज है, मतलब कि जो मेन जो जिसका रोल है वो कौन है, एक अंग्रेज का है, जो नक सिक से भीगा हुआ है, ठीक है, मतलब कि ऊपर से नीचे तक जो है वो भीगा हुआ है, जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। अब वो लोटा जो था वो क्या हुआ था, अंग्रेज के पैर पर जाकर वो लगा था, है ना। तो वो क्या कर रहा था, एक हाथ से तो वो क्या कर रहा था, पैर को सहला रहा था और दूसरे पैर पर जो है वो नाच रहा था, मतलब कि एक पैर पर खड़ा था, कहने का मतलब ये है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झावलाल ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को जो है समझ लिया। अब लोटा जो है उसके हाथ में था, उसके पास था, तो अब जो है लाला झावलाल समझ गई कि अच्छा ये लोटा जो है इस अंग्रेज के पैर पर जाकर गिरा है। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया, ठीक है, वहाँ टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। मतलब कि जैसे क्या हुआ, गिरने से पूर्व लोटे ने क्या, लोटा कैसे गिरा था कि लोटा जैसे ऊपर से गिरा, पहले तो वो दुकान के साइबान मतलब कि दुकान के जो वो छज्जे या दीवार इस तरीके से उस पर टकराया, और टकरा कर क्या हुआ, पहले तो उसका सारा पानी, सांगोपांग मीन्स कि अंग्रेज को ऊपर से नीचे तक नहलाया, एक तरीके से जो सारा पानी है वो अंग्रेज के ऊपर गिर गया और फिर जो लोटा है उनके बूट पर गिर गया।
उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसे केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। मतलब कि पहले लाला झाऊलाल सोचते थे कि जो गालियाँ होती है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में होती है, लेकिन लाला झाऊलाल को जो है आज पहली बार पता चला कि अच्छा अंग्रेजी में भी इतनी सारी गालियाँ होती हैं। और इसी समय जो है पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। अब पंडित बिलवासी मिश्र ने क्या किया, सिर्फ अंग्रेज को तो वहाँ छोड़ दिया आंगन में, और जितने आदमी और उसके अलावा थे उन सबको क्या कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया, आंगन से बाहर निकाल दिया। फिर जो है खुद आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, अंग्रेज को सहानुभूति दी और कहा कि आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, तो आप एक काम कीजिए, आप आराम से इस कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब जो है वो बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, क्या आप इस शख्स को जानते हैं? अब अंग्रेज को जो है वो व्यक्ति जो पंडित बिलवासी मिश्र वो थोड़े से दयालु टाइप के लगे, तो अब जो है अंग्रेज जो है बिलवासी मिश्र जी को धन्यवाद करते हैं और जो है कुर्सी पर बैठ जाते हैं। और फिर पूछते हैं, लाला झाऊलाल की तरफ जो है वो इशारा करते हैं और पूछते हैं कि क्या आप इस शख्स को जानते हैं? तो पंडित बिलवासी मिश्र जो कहते हैं, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलते लोटे के वार करे। मतलब कि अब वो क्या कहते हैं, मैं ऐसे आदमी को नहीं जानना चाहता जो राह चलते आदमियों को मारे, लोटे से मारे, है ना। तो अब वो इस तरीके का नाटक करते हैं। पंडवा जो पंडित बिलवासी मिश्र है वो क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर एक्टिंग कर रही हैं, है ना। मेरी समझ में ही इज़ आ डेंजरस लूनाटिक, मतलब यानी कि खतरनाक पागल है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरी समझ में तो यह क्या है, डेंजरस लूनाटिक का मतलब कि एक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज़ आ डेंजरस क्रिमिनल, तो नहीं, मेरी समझ में यह एक मुजरिम है। तो परमात्मा ने झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी जो है वो शक्ति दे दी होती, तो यह निश्चय है कि अब तक जो है बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। मतलब कि अब जैसे वो बुराइयां कर रहे थे ना उनकी, कि पंडित बिलवासी मिश्र कहते हैं कि मेरी समझ में तो जैसे क्या है, ये एक पागल है। वो कहते नहीं, ये क्रिमिनल है। तो अंग्रेज ने तो उसको पागल कहा, लेकिन जो पंडित बिलवासी मिश्र है उन्होंने उसको क्या कहा, मुजरिम कहा। तो अब पर लाला झाऊलाल ने जो है इस समय उनको सिर्फ और सिर्फ क्या दी थी, आंखों से सिर्फ और सिर्फ देखने की शक्ति दी थी। हम आंखों से देख सकते हैं ना, यहाँ भी एक मुहावरा है कि आंखों से हम सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुहावरे का यूज़ हुआ है कि अगर हम आंखों से खा सकते हैं तो अब तक लाला झाऊलाल जो है वो पंडित बिलवासी मिश्र को जो है वो आंखों से खा चुके होते। ये एक मुहावरा है यहाँ पर, है ना। तो वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि जो बिलवासी जो है वह इस समय क्या हो गया है। वो कुछ समझ, लाला झाऊलाल जो है वो समझ नहीं पा रहे थे कि जो पंडित बिलवासी मिश्र उनको क्या हो गया, वो क्यों इस तरीके से बोल रहे हैं। साहब ने जो है बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए। अब साहब ने जो है बिलवासी जी से पूछा कि क्या करना चाहिए। ये है जो वो साहब अंग्रेज अधिकारी, ये पंडित बिलवासी मिश्र, और ये है उनका वो लोटा। ठीक है, तो अब वो कहते हैं, पंडित बिलवासी मिश्र कहते हैं, पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। तो अब साहब पूछते हैं, अंग्रेज पूछता है कि पुलिस स्टेशन है कहाँ। तो पंडित बिलवासी मिश्र कहते हैं पास ही है, चलिए मैं बताऊँ। तो अंग्रेज कहता है चलिए। तो वो कहते अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से ख़रीद लूँ। अब पंडित बिलवासी मिश्र जो हैं वो थोड़ी चालाकी का काम करते हैं। वो यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर अंग्रेज से कहते हैं कि अगर आपकी परमिशन हो, अगर आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से ख़रीद लूँ। तो अब लाला झाऊलाल से कहते हैं, क्यों जी बेचोगे, मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हो। तो अंग्रेज ने कहा कि ये लोटा तो रद्दी सा है, आप इसको क्यों खरीदना चाहते हो, क्यों इसके 50 रुपये दे रहे हो। ठीक है, आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं। तो पंडित बिलवासी मिश्र जो आप आश्चर्यचकित होकर कह रहे हैं कि आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं, मैं तो आपको विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। मतलब कि विज्ञ मीन्स विद्वान,
ठीक है, यहाँ पर इस विक का मतलब है विद्वान। तो पंडित बिलवासी मिश्र अंग्रेज को कहते हैं कि मैं तो आपको एक विद्वान और एक एजुकेटेड आदमी समझता था। तो फिर अब अंग्रेज कहता है आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। तो फिर जो पंडित बिलवासी मिश्र है वो कहते हैं जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है, मीन्स एक हिस्टोरिकल लोटा जो है वो जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। अब वो जो है बड़ी बड़ी सेखियाँ जो है मारने लगे, पंडित बिलवासी मिश्र बड़ी बड़ी सेखियाँ मारने लगे कि यह तो जो है एक ऐतिहासिक लोटा है और यह जान क्या पड़ता है, ये तो मुझे पूरा विश्वास है ये वही लोटा है, ये तो एक अकबरी लोटा है ना, जिसकी तलाश में जो है सारे म्यूज़ियम परेशान है कि हमें ये लोटा मिल जाए तो अपने म्यूज़ियम में रख ले। तो अब वो कहते यह बात, तो कहते जी जनाब 16वीं शताब्दी की बात है कि बादशाह हुमायूं शेर शाह से कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी, उसी समय जो है एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जो है जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। अब जो है पंडित बिलवासी मिश्र क्या है, कहानी गढ़ रहे हैं, ठीक है, वो एक कहानी उनको जो है सुना रहे हैं कि एक बार जो है 16वीं शताब्दी की बात है कि जब बादशाह हुमायूं जो है वो शेर शाह से हार कर भागे थे और सिंध के रेगिस्तान में जो है वो मारे मारे फिर रहे थे और उन्हें जो है बहुत प्यास लग रही थी और प्यास के मारे उनकी जान निकल रही थी। तभी जो है एक ब्राह्मण ने उनको इसी लोटे से जो है वो पानी पिलाकर उनकी जान बचाई थी। और फिर हुमायूं के बाद जो है अकबर ने क्या किया, हुमायूं ने तो उसको ऐसे ही जाने दिया, लेकिन हुमायूं के बाद अकबर ने क्या किया, उस ब्राह्मण का पता लगाया और इस लोटे को ले लिया और इस लोटे के बदले में उन्होंने उसको 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा जो है सम्राट अकबर को बहुत ही प्यारा था, इसी से इसका नाम जो है वो अकबरी लोटा पड़ा और वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, मतलब कि सन 57 तक जो है वो इसके शाही घराने में था, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूज़ियम में इसका प्लास्टर का मॉडल जो है वो रखा हुआ है। तो अब वो कहानियाँ बना रहे थे कि कलकत्ता के म्यूज़ियम में जो है इसका मॉडल रखा हुआ है, प्लास्टर का मॉडल जो है रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया, म्यूज़ियम वालों को पता चले तो वह फैंसी दाम देकर जो है इसको ले जाएंगे, मतलब कि यह नहीं पता कि यह लोटा जो है इस आदमी के पास कहाँ से आया। अगर मान लो म्यूज़ियम वालों को पता चल गया ना तो इसको पता नहीं फैंसी दाम, मतलब बहुत सारा दाम देकर जो है इस लोटे को इससे खरीद ले जाएंगे, है ना, और अपने म्यूज़ियम में रख देंगे। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर जो है वो लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कोड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा तो आप इस लोटे का क्या करिएगा। तो उन्होंने बिलवासी जी से पूछा कि आप इस लोटे को क्या करोगे। तो वो बोले मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है, मीन्स कि मुझे हिस्टोरिकल चीज़ों को कलेक्ट करने का जो है बहुत ही शौक है, मैं इसको कलेक्ट करूँगा। तो फिर अंग्रेज बोला मुझे भी पुरानी और हिस्टोरिकल चीज़ों के संग्रह करने का शौक है, ठीक है। जिस समय वह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही काम कर रहा था, उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। तो जो पंडित बिलवासी मिश्रा उन्होंने क्या किया था कि जब वो अंग्रेज जो है उस दुकान से वो बर्तन खरीद रहा था ना, पीतल की मूर्तियाँ खरीद रहा था, तो इस समय जो है पंडित बिलवासी मिश्र उसको देख रहे थे कि ये कर क्या रहा है। तो उसी चीज़ को देखकर उन्होंने भाप लिया था सारी चीज़ें कि ये अंग्रेज क्या कर रहा है, और उसी को देखकर उन्होंने क्या की थी, ये सारी कहानी गढ़ी थी, है ना। तो जो कुछ हो लोटा तो मैं ही खरीदूंगा, पंडित बिलवासी मिश्र कहते लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। तो अंग्रेज कहता वाह आप कैसे खरीदेंगे, मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। तो हक है, जरूर हक है। यह बताइए कि इस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने। तो वो कहता आपने। वह आपके पैरों में पर गिरा या मेरे। कहता आपके। अब अंग्रेज बोला, अंग्रेज कह रहे हैं कि इस पे तो मेरा हक है, मैं इसको खरीदूंगा। तो वो बोलते हैं कि जरूर आपका ही हक है। तो फिर अब अंग्रेज कहता है कि ये बताइए इस पानी के लोटे से आपने स्नान किया था मैंने। तो पंडित जी बोले आपने किया था। तो फिर वो बोले कि आपके पैरों पर गिरा था या मेरे। तो पंडित जी बोला अंग्रेज को कि आपके पैरों पर गिरा था। तो फिर उसने बोले कि अंगूठा उसने आपका भुरता किया था या मेरा। तो फिर पंडित जी बोले कि आपका किया था। तो इसलिए अंग्रेज कहता है इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। तो फिर
पंडित बिलवासी मिश्र कहते हैं यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। तो अब दाम लगाना है, जो ज़्यादा देगा वो ले जाएगा। तो फिर अंग्रेज कहता है यही सही है, आप इसका 50 रुपये लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। तो फिर पंडित बिलवासी जी कहते हैं मैं 150 देता हूँ। तो फिर अंग्रेज कहता है मैं 200 देता हूँ। तो फिर बिलवासी जी बोले मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपये के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। ठीक है, अब साहब जो है वो क्या हो गए, गुस्से में आ गए, ताव में आ गया। अब अंग्रेज को भी जो है वो गुस्सा आ गया। उसने कहा आप 250 देते हैं तो मैं जो हूँ 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी जो है वो अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे। वो तो एक्टिंग कर रहे थे ना, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। तो इस तरीके से जो है और पंडित बिलवासी मिश्र ने वो लोटा जो है अंग्रेज को थमा दिया और बेच दिया। ठीक है, यह सुना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची जो है गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते जो है मेरे कान पक रहे थे। मेजर डगलस कौन है कि जो अंग्रेज था ना, उसके पड़ोस में ही एक जो है मेजर डगलस वहाँ रहते थे और उनके कान जो वो चीज़ सुनते सुनते पकड़ गए थे। तो अब पूछते हैं मेजर डगलस कौन है। तो मेजर डगलस जो है मेरे पड़ोसी हैं, वो भी इसी तरीके से जो है इंडिया आए थे, उनको भी किसी ने पागल बनाया था। तो अब वो कहानी बता रहे हैं कि मेजर डगलस जो है वो मेरे पड़ोसी हैं, पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी जो है होड़ रहती है। गत वर्ष जो है वे हिंदुस्तान, गत वर्ष मीन्स पिछले साल जो है वे हिंदुस्तान आए थे और वहाँ यहाँ से जो है वे जहांगीरी अंडा लेके थे। देखो जहांगीरी अंडा कोई अंडा है, अंडे तो आपको पता है ना कि आज लो कल जो है वो ख़राब हो जाता है। तो वो कहते हैं यहाँ से आए थे और जहांगीरी अंडा ले गए थे। अब कहते हैं जहांगीरी अंडा, बिलवासी मिश्र कहते हैं जहांगीरी अंडा, हाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे जो है अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या। तो आप वो पूछने लगे जहांगीरी अंडा क्या है। आप जानते होंगे ना कि एक कबूतर ने नूरजहाँ से जहांगीर का प्रेम था, मतलब कि जैसे कि जो ये जहांगीर जो है वो अपनी बेगम नूरजहाँ से ज़्यादा प्यार करते थे और उनके मतलब कि जब वो प्यार करते थे तो वो एक कबूतर कबूतरी का जोड़ा जो है उनके पास था। तो जो है फिर क्या कहता नूरजहाँ ने कबूतर उड़ा दिया था, इस तरीके की कहानी सुनाई थी। तो जहांगीर ने पूछा तुमने कैसे उड़ाया, दोबारा उसने कबूतर उड़ा के दिखा दिया कि मैंने ऐसे उड़ाया। तो इस तरीके से जो है वो जो उस कबूतर ने जो अंडा दिया था उसका नाम जो है वो जहांगीरी अंडा रख दिया था। तो इस ऐसे उन्होंने कहानी बनाई थी कि हिंदुस्तान ने ऐसे पागल बना के मेजर डगलस को अंडा भेजा था। तो जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहाँ ने जो है उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर जो है दिलो जान से निछावर हो गया। ठीक है, उसी क्षण से जो है उसने अपने को नूरजहाँ के हाथ कर दिया, मतलब कि वो उनसे प्यार कर बैठे और वो जो है उनसे प्यार करने लगे थे। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला, उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिलोर ही हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जो है वो जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को जो है मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से है जो है 300 रुपये में ख़रीदा था। अच्छा यह बात ठीक है। हाँ, अब जो है मैं आगे दून की नहीं ले सकता। अब मेरा मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुष्ट पुराना, एक पुष्ट पुराना मीन्स कि जो जहांगीर है वो किसका पुत्र था, अकबर का लोटा था, अकबर का बेटा था, है ना। तो एक पुष्ट पुराना इस तरीके से हुआ, जैसे मान लो कि आपकी कोई चीज़ जो है कोई अंग्रेज ले जाए, ठीक है, तो आपके पापा की कोई चीज़ जो है दूसरा अंग्रेज ले जाए, तो आप पहले आए थे, आपके पापा, तो आपके पापा पहले आए थे ना, तो एक पुष्ट पुराना इस तरीके से, एक जनरेशन पुराना। ठीक है, तो अब जो है इस अंग्रेज ने क्या किया था, जहांगीर के पिता की चीज़ जो है वो खरीदी थी, अकबरी लोटा मीन्स अकबर जो है वो जहांगीर का जहांगीर जो है वो अकबर का बेटा था, अकबर जहांगीर का पिता था, इस तरीके से कंफ्यूज मत होना है। इस रिश्ते से तो आपको लोटा उस अंडे का जो है वो बाप हुआ। तो साहब ने लाला झावलाल को जो है 500 रुपये देकर अपनी राह ली, मतलब 500 रुपये देकर वो चल पड़े। लाला झावलाल का जो चेहरा है इस समय देखते बनता था, जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता से लहराओ। 6 दिन से वो टेंशन में थे ना कि 250 रुपये का इंतज़ाम कहाँ से करेंगे। तो फिर उन्होंने बिलवासी जी से पूछा कि मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। तो इस भेद का जो है मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ।
तो वो कहते हैं अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक, ठीक है। तो 2 घंटे तक कहते हैं हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा जो है इसमें लग जाएगा। अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए, पहले 500 रुपये लेकर जो है इनको देख लीजिए, गिन लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झावराल ने जो है अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी जो है इस बीच अंतर्ध्यान हो गया, वो चले गए वहाँ से। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे, धीरे बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। मीन्स सोने की सिकड़ी मीन्स चैन निकाली, जिसमें से उन्होंने क्या की, तिजोरी की जो है चाबी निकाली थी। ताली मीन्स चाबी निकाली थी, ठीक है। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला और उसमें से 250 के नोट जो के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर जो है दबे पाँव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली और दूसरे दिन जो है सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। देखो उन्होंने मतलब ऐसे किया था ना, अपनी पत्नी के गले से चैन निकाली और उससे ताली निकाल के पहले तो वो पैसे लेकर गई। अब वो पैसे उनको वापस रखने भी तो थे ना, अगर उनकी पत्नी को पता चल जाता तो वो गुस्सा करती। तो नेक्स्ट डे जो है उन्होंने ऐसे ही किया कि रात को जो है अपनी पत्नी के गले में से चैन निकाली, फिर चाबी निकाली, फिर पैसे रखे, फिर ऐसे उसको रखा। तो बड़ी मुश्किल का काम जो है उन्होंने किया था। तो इस तरीके से जो है इस कहानी का नाम अकबरी लोटा जो है वो रखा गया। कहानी जो है आई थिंक आपको बहुत मजाकिया लगी होगी, बहुत अच्छी भी लगी होगी, है ना। अच्छी कहानी है, अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो इसके सारे क्वेश्चन जो आप ऐसे ही कर लोगे। तो चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।